हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो एक बार फिर से आपके ही अपने यूट्यूब चैनल RSSPS मैथ्स में आपका स्वागत है। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को पढ़ाऊंगा NCERT गणित कक्षा 10 का प्रश्नावली 3.4 का 5वां क्वेश्चन। यह क्वेश्चन इन प्रश्नावली का आखिरी क्वेश्चन है, तो जरा देखेंगे। बिल्कुल आसान सा सम है। यदि आप चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको बोर्ड एग्जाम की फुल तैयारी आसानी से हो सके, वह भी घर बैठे बिल्कुल फ्री में। तो ज़्यादा देर ना करते हुए टॉपिक पे चलते हैं। तो चलिए प्रश्न को देखते हैं। क्या है? किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिन का एक नियत किराया है तथा बाद में प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिन तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपया अदा किए, जबकि सुशी ने 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपया अदा किए। तो नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त किराया दिन का किराया ज्ञात कीजिए। तो चलिए प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। तो इन प्रश्नों को का हल करते हैं। हल में लिखेंगे क्या? देखिए, जो चीज निकालना रहता है ना, उनको सबसे पहले मान लीजिए। तो यहाँ देखिए नियत किराया है, फाइंड आउट हमें क्या करना है? नियत किराया फाइंड आउट करना है और अतिरिक्त दिन का किराया फाइंड आउट करना है। तो यहाँ लिखेंगे माना कि नियत किराया, किराया कितना मानेंगे बच्चों? x मान लेते हैं। x रुपया प्रति दिन है, तो ठीक है। और देखिए अतिरिक्त किराया, यहाँ मान लेते हैं अतिरिक्त किराया तथा अतिरिक्त किराया बराबर क्या मान लेते हैं? y रुपया। बोलिए यहाँ तक सबका समझ में आ गया? मैंने बताया जो चीज निकालना रहता है उसको मान लेना है। अब देखिए नियत प्रश्नानुसार, यहाँ लिख लेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या होगा? जैसे कि देखिए पहला दिन सुशी कौन बुक रख रही है? सरिता रख रही है, तो 7 दिनों तक रख रही है। तो मैंने इस तरह से इनका एक समीकरण कैसे बनेगा? x प्लस में कितना 7y बराबर में क्या है बच्चों? बराबर में है 27। तो क्या लिख लेंगे? 27 लिख लेंगे। अब ये देखिए समीकरण 1 बन गया कि नहीं बन गया? अब दूसरा केस में, ये पहला केस था, दूसरा केस में क्या है? सुशी ने 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपया अदा करती है। तो ये क्या हो गया? x हो गया। अब सुशी 5 दिन रख रही है, तो 5y हो जाएगा। और कितना रुपया? 21 रुपया। इसको आप क्या मान लेंगे? समीकरण 2 मान लेंगे। अब देखिए विलोपन विधि में सॉल्व करने के लिए एक चीज चेक करना, कोफिशिएंट को चेक करना रहता है। यदि कोई भी कोफिशिएंट समान रहता है तो उसको क्या करेंगे? घटा देंगे। सिंपल घटा देंगे तो उनका क्या होगा? एक मान आ जाएगा। तो देखिए कोफिशिएंट जांचते हैं, तो इसमें देख पा रहे हैं x प्लस 7y बराबर 27 है, और इसमें भी x प्लस 5y बराबर 21 है। x दोनों समान है, तो क्या करेंगे? यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 में से समीकरण 2 को क्या करने पर? घटाने पर। तो बच्चों बताएंगे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कमेंट के माध्यम से बताएंगे तो मैं उस पर वर्क करूंगा और बेटर करने का प्रयास करूंगा। तो x प्लस क्या है? 7y है, तो क्या करेंगे? 7y को लिख लेंगे। बराबर में 27 है, तो 27 लिख लेंगे। फिर पुनः x प्लस 5y इक्वल टू कितना है? 21 है। अब देखिए जरा ध्यान देंगे तो सीख जाएंगे। तो सबसे पहले अलजेब्रा में घटाने के बाद सबका साइड चेंज हो जाता है। जहां प्लस होता है
वहाँ माइनस रख लेते हैं, जहाँ माइनस होता है वहाँ प्लस रख लेते हैं। अब देखिए इसके सामने कोई भी चिन्ह नहीं दिख रहा है तो यहाँ प्लस है, तो यहाँ क्या कर लेंगे आप, माइनस कर लेंगे। अब यहाँ देख ही पा रहे होंगे कि यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। धारा प्रवाह आप साइड को चेंज कर लीजिए बिना किसी संदेह के। तो यहाँ देख पा रहे हैं प्लस 21 है, तो यहाँ क्या कर देंगे, चिन्ह बदल देंगे तो माइनस 21 हो जाएगा। तो देखिए बच्चों x में से x क्या हो गया, कैंसिल हो गया, कट गया। अब 7y प्लस का माइनस का 5y, तो ये कितना हो जाएगा, प्लस के 2y हो जाएगा। बराबर में यदि मैं बात कर लूँ 27 में से 21 को घटा लूँ, तो 27 में से 21 को घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, बोलेंगे। कमेंट आप लोग नहीं करते हैं, कमेंट करिए। तो 27 में से 21 को घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो y का वैल्यू y बराबर 6 बटे में आ गया 2, तो ये कितना बार में जाएगा, 3। तो सिंपल y का वैल्यू कितना आ गया बच्चों, 3 आ गया। अब देखिए जरा ध्यान दीजिए, अब आप y का मान किसी भी समीकरण में आसानी के साथ रख सकते हैं। तो समीकरण 1 क्या है, x प्लस 7y बराबर में कितना है, 27। तो 27 लिख लेंगे। तो अब क्या करेंगे, ये y का जो वैल्यू है ना, y का वैल्यू सिंपल पुट कर देना है y के जगह पे। तो y के जगह देखिए, y के जगह मैं क्या डाल लेता हूँ, 3 डाल लेता हूँ, और ये 27 ऐसे के ऐसे लिख लेंगे। इसमें किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं करेंगे। अब देखिए अगला स्टेप में क्या करना है, x प्लस इनको गुना करेंगे तो 7 तरीके कितना होता है, 21 होता है। तो क्या करेंगे, 21 लिख लेंगे, और 27 जैसे है वैसे लिख लेना है। अब x बराबर क्या लिखेंगे बच्चों, 27, और ये इधर प्लस का है, जैसे ही बॉर्डर पार करेंगे तो क्या होगा, माइनस का 21 होगा। तो x बराबर क्या होगा, 27 में से यदि 21 को घटा लेंगे तो यह हो जाएगा 6। तो x का वैल्यू आ गया 6। तो x का वैल्यू आ गया 6, तो मैंने x क्या माना था, नियत भाड़ा माना था, नियत किराया। तो यहाँ लिखेंगे अतः नियत किराया, नियत किराया बराबर x माने थे, और x का मान कितना निकला है बताइए, 6 निकला है। तो 6 लिख लेंगे। तथा अतिरिक्त किराया मैंने क्या माना था, अतिरिक्त किराया माना था y, अतिरिक्त किराया y लिख लेंगे, और y का वैल्यू सिंपल कितना आया है, 3 आया है। तो यही है इन प्रश्नों का उत्तर। तो इसी तरह के मैथमेटिक्स के संपूर्ण वीडियो के लिए हमारे RSSPS मैथ्स को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि दूसरे बच्चे भी सीख सके, दूसरे बच्चे का भी तैयारी हो सके। और लाइक कीजिए, कमेंट में बताएं आपको क्या सभी विषयों का तैयारी करना है, कमेंट के माध्यम से बताइए, तो मैं सारे सब्जेक्ट पे कार्य करूंगा। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।